हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। इनकी जो ये उल्फियत है ये बिलावली में नहीं है, समझ में आया। और बहुत बामानी उल्फियत आपकी है। शायरी के लिए 5 दर्जे आपने पढ़ा है, ये भी आपने निशान किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह ये है मना कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, मना किया, मना कर दिया। तो 5 दर्जे पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये कहा जा गया। तो इसमें 2.5 आखर अगर प्रेम का आदमी पढ़ लेता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, तो आप महापंडित भी हैं। तो ये है साहब कमाल। हमारे सरपंच आला आज के मुशायरे के जनाब झक्की बाबू अपनी अहलिया के साथ आए हैं। अहलिया को वो गारंटी के तौर पर अपने साथ लेके चलते हैं ताकि किसी तरह का कोई खतरा हो नहीं। उनको तो आपसे नहीं है, उनसे आपको मुमकिन है कि हो, क्योंकि किसी अहलिया से किसी शौहर को खतरा हो सकता है, किसी शौहर से किसी अहलिया को आज तक खतरा होते देखे ही नहीं। बहरहाल बहुत खूबसूरत सा माहौल हमारे मुशायरे का है, बनाया है आपने, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब सईद हाशमी कहाँ हैं आपने? हाँ देखा आपका क्या इंतखाब है, आप तुम्हारा जवाब नहीं है। तुम सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हो बल्कि बड़े बहुत ही दूरअंदेश किस्म की शख्सियत है तुम्हारी, जो कहाँ से तलाश करके निकालते हो। हाँ, ये इंतखाब, इस इंतखाब से खासतौर से दाद देता हूँ लखनऊ वालों की तरफ से, तुमको मुबारकबाद खासतौर से। और झक्की बाबू के बाद अब देखिए फिर अब संजीदगी की तरफ आपको वापस आना है। संजीदा आप वहाँ भी थे, गैर संजीदा हम लोग नहीं थे पता ही, लेकिन बिल्कुल संजीदगी की तरफ जो गिरे पड़े लफ्जों को मोहतरम बना दे, जो अपनी शायरी में जिस लफ्ज को रख दे वो लफ्ज मोतबर बन जाए। और ऐसे ऐसे मज़ामीन जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने से गुजरते हैं, उन पर कलम उठाए तो वो शायरी बन जाए। ये कमाल अगर लखनऊ में किसी को हासिल है, लखनऊ में क्या बल्कि हमारी पूरी दुनिया में अगर किसी को एक कमाल हासिल है तो वो तनहा नाम राम प्रकाश के खुद का है, इसके अलावा कोई नाम नहीं बनता। तो बहुत मोहब्बत आवाज देता हूँ। और आज के साहिब एजाज मोहतरम झक्की साहब, इनके बाद पढ़ने वाला बिल यकीन अनलक्की होगा, क्योंकि इनके मुकाबले में कभी कोई टिक नहीं सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी फरमाया कि 5वीं तक पढ़े हैं ये, बाद में वालिद साहब ने इसलिए मना कर दिया कि पागल हो जाओगे। मैं तो समझता हूँ कि 5 ही में उन्होंने देख लिए होंगे इशारे किस तरफ के हैं। बहरहाल कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो काबिल एहतराम भी होते हैं और हमारी दिलचस्पी का ज़रिया भी होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज उनको एजाज़ भी दिया जाना है। माहौल को थोड़ा सा। तेरे नावल के अहम किरदार हैं, हम भी दुनिया तेरे नावल के नावल के अहम किरदार हैं। रख नहीं सकता कोई हमको कहानी से अलग। हम भी दुनिया तेरे नावल के अहम किरदार हैं। रख नहीं सकता कोई हमको कहानी से अलग। और चाहे जितनी कोशिशें कर लें, सियासी लाठियां कर नहीं सकती कभी पानी को पानी से अलग। चाहे जितनी कोशिशें कर लें, सियासी लाठियां कर नहीं सकती कभी पानी को पानी से अलग। और 4 मिसरे और देखें कि सभी हिंदू सभी मुस्लिम नस्ब सरदार करते हैं। सभी हिंदू सभी मुस्लिम नस्ब सरदार करते हैं। किसी भी कौम को बदनाम बस 2-4 करते हैं। सभी हिंदू सभी मुस्लिम नस्ब सरदार करते हैं। किसी भी कौम को
बदनाम बस दो चार करते हैं। किसी की जान ले लेना, किसी का घर जला देना, किसी की जान ले लेना, किसी का घर जला देना, ये सारे काम तो बस जहन के बीमार करते हैं। ये सारे काम तो बस जहन के बीमार करते हैं। ये सारे काम तो बस जहन के बीमार करते हैं। और चार मिसरे, चूंकि आज का प्रोग्राम तो जयंती के सिलसिले से भी है कि किसी में दौर धर्म की, किसी में मजहब की, किसी में दौर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियां तो सदन में घुमाई जाती हैं। ये चरखियां तो सदन में घुमाई जाती हैं। रहे जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं। पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती हैं। किसी में दो धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियां तो सदन में घुमाई जाती हैं। रहे जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं। पतंगे लड़ती नहीं है, लड़ाई जाती है। पतंगे लड़ती नहीं है, लड़ाई जाती हैं। और ये चार मिसरे, इसमें शेर है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत से लोगों ने सुना हुआ है, बहुत से लोग पहली बार सुनेंगे। पेश करता हूं कि बेगरज बेसबब नहीं मिलते, बेगरज बेसबब नहीं मिलते। पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। बेगरज बेसबब नहीं मिलते, पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। कोई अपना कहे तो मिलते हैं। ये दोहरा लीजिएगा कि कोई अपना कहे तो मिलते हैं, गैर कहने में लब नहीं मिलते। अपना कहिए और गैर कह के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वोटों का अमल क्या हो रहा है। क्या अच्छा गैर कहने में कोई अपना कहे तो मिलते हैं, गैर कहने में लब नहीं मिलते, गैर कहने में लब नहीं मिलते। और ये शेर भी खास तौर से के ये मतलब ही के सोचते हैं देखकर फिरका परस्ती की तरफ, सोचते हैं देखकर फिरका परस्ती की तरफ, हम बुलंदी की तरफ हैं या के पस्ती की तरफ। सोचते हैं देखकर फिरका परस्ती की तरफ, हम बुलंदी की तरफ हैं या के पस्ती की तरफ। आदमी का खौफ इतना बढ़ गया है आजकल, आदमी का खौफ इतना बढ़ गया है आजकल, भेड़िए भी अब नहीं आते हैं बस्ती की तरफ। आदमी का खौफ इतना बढ़ गया है आजकल, भेड़िए भी अब नहीं आते हैं बस्ती की तरफ। और ये चार मिसरे के मैं कहाँ किस हाल में हूँ ये खबर रखने लगा। मैं कहाँ किस हाल में हूँ ये खबर रखने लगा। मेरा दुश्मन हर घड़ी मुझ पर नजर रखने लगा। मेरा दुश्मन हर घड़ी मुझ पर नजर रखने लगा। और जब वो मेरा कत्ल करने में रहा नाकामयाब, जब वो मेरा कत्ल करने में रहा नाकामयाब, मेरे रास्ते में वो नींबू काट कर रखने लगा। जब वो मेरा कत्ल करने में रहा नाकामयाब, मेरे रास्ते में वो नींबू काट कर रखने लगा। और ये भी चार मिसरे के दोस्ती ने छीन ली, कुछ दुश्मनी ने छीन ली। दोस्ती ने छीन ली, कुछ दुश्मनी ने छीन ली। थोड़ी थोड़ी जिंदगी मुझसे सभी ने छीन ली। थोड़ी थोड़ी जिंदगी मुझसे सभी ने छीन ली। आजकल
गमलों में पौधे उग रहे हैं हर तरफ। आजकल गमलों में पौधे उग रहे हैं हर तरफ। इनके हिस्से की जमीन भी आदमी ने छीन ली। आजकल गमलों में पौधे उग रहे हैं हर तरफ। इनके हिस्से की जमीन भी आदमी ने छीन ली। और यहाँ से बदल के 2-3 शेर समाज फरमा लेंगे। जी वासिफ भाई का टोट के टोने से तावीज से घबराती है। टोट के टोने से तावीज से घबराती है। बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम। हर मुसीबत मेरी दहलीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम। हर मुसीबत मेरी दहलीज से घबराती है। हर मुसीबत मेरी दहलीज से घबराती है। मतलब वो शेर देख रहे हैं। वो मुस्कुराने लगे। अच्छा मैं तो भी शेर आपके पढ़ी उसके बाद सुना। जी मतलब कि जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं। जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं। मैं तेरे ख्वाब से निकलूं तो हकीकत लिखूं। मैं तेरे ख्वाब से निकलूं। मैं तालियां बजाने के लिए नहीं कहूंगा। जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं। मैं तेरे ख्वाब से निकलूं तो हकीकत लिखूं। एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले। एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले। मौत मैं तुझको लिखूं, मौत के हिजरत लिखूं। मौत मैं तुझको लिखूं, मौत के हिजरत लिखूं। मेरे सर पर अभी साया मेरे माँ बाप का है। मेरे सर पर अभी साया मेरे माँ बाप का है। छांव से निकलूं तो मैं धूप की शिद्दत लिखूं। छांव से निकलूं तो मैं धूप की शिद्दत लिखूं। और वो गजल जिसके लिए हमारे वसीम हैदर साहब ने भी फरमाइश की थी खास तौर से, और रिजवान साहब ने भी हुक्म दे दिया है, तो जाहिर सी बात जिम्मेदारी बनती है। हालांकि कई बार मैं पढ़ चुका हूँ, बहुत से लोग सुन भी चुके हैं। बहरहाल मतलब पेश करता हूँ, लेकिन लुत्फ तभी आएगा इस गजल का जब आप इसकी रदीफ दोहराएंगे, वरना मजा नहीं आता इसको सुनाने में। मैं सिर्फ काफिया पढ़ूंगा, आप रदीफ दोहराएंगे। मतलब यूं पेश किया है कि छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि कह के वो मुस्कुराने लगे, ये आपको कहना पड़ेगा। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धक कह के वो मुस्कुराने लगे। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धक कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत
कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत, मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत, खैरियत कह के वो मुस्कुराए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।